आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोली जगपथ खोल सन मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम जलिल शीतलीकरण तो यतः शम्य शीतलोनो अग्निं गुरुषन्नः गुरु प्रजाभिभन्नः पासव्यः दीपायुक्तैः स्वात्मानं पावयेत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जज्येन जज्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णातिहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्तदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानाश्वन्नपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की
जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज की जय हो। ज्ञान जी महाराज की जय हो। गोपाल जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हरचंद जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। दाऊ बाबा की जय हो। रेवती मैया की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय। धरती मैया की जय। अपनी अपनी माता पिताओं की जय। संत पुरुष महात्माओं की जय। होली आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे। सभी अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं वृत्त्यार्थं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविंवफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरुचतुर्नाम वपे
इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तन जान के समेरो पवन कुमार। बल बद विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। श्री देवती मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सभी संत हर भक्तों की जय। गौ गायत्री माता की जय। गंगा जमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव द्वितीय दिवस। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले जितने भी आचार्य गुरु लोग विराजमान हैं, बुजुर्ग विराजमान हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम और सभी माता बहनों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाएं सुनाए बहुवेद सब संता। देखो भैया, भगवान की कथा अनंत है, अनेक तरह से कही है संतों ने विद्वानों ने। तो कल हम कथा महात्म की कह रहे थे, तो भक्ति और नारद जी का संवाद चल रहा था और इसके बाद हमने ये भी कहा कि नारद जी को सनकादिकों ने कहा कि तुम अगर भक्ति को जवान बनाना चाहते हो, वो ज्ञान वैराग्य को जवान बनाना चाहते हो, अब ये संतों के पास कहाँ आए, सनकादिकों के पास में नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं छोड़ दिए। सनकादिकों को प्रणाम करते हैं, आइए देवर्षि आइए आइए। कहिए आप ऐसे उदास कैसे हैं? बोले भगवान भक्ति बेचारी दुखी है, उसके पुत्र वृद्ध हो चुके हैं और मैं चाहती हूं और मैं चाहता हूं कि उनके पुत्र जवान हो जाएं। और आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो। अब मैं सत्कर्म जानना चाहता हूं। तो सनकादिक बोले कोई बात नहीं है, सत्कर्म हम जानते हैं। बोले क्या है? बोले सत्कर्म सूचल को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादि। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, और ज्ञान यज्ञ है सुखदेव जी के द्वारा वर्णित जो श्रीमद् भागवत है। आप इस भागवत की कथा कराओ। बोले भागवत की कथा कब करानी चाहिए? बोले सुदिन सुमंगल तवै जब राम होए जुवराज तदेव लग्नम सुदनम तदेव उत्तारावलम चंद्रवलम तदेव। भैया जिस समय भगवान की कथा शुरू हो, मांगलिक कार्य शुरू हो, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, वो सब कुछ सुबह ही सुबह भगवान का नाम लिया जाए। है? कहाँ करनी चाहिए? जहाँ प्रेम से, सुख से, शांति से कथा सुने लोग। और वैसे आपको कथा हरिद्वार में करानी चाहिए। कहाँ? बोले आनंद नाम के आश्रम पर। देखो भागवत में क्या लिखा है? गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार के समीप निकट तटमानंद नामकम, आनंद नाम का एक स्थान है, बस वहां कथा कराओ। देखो न तो ये कहा हरिद्वार, न कहा हरिद्वार, क्या कहा? गंगा द्वार। क्योंकि इसमें भी बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये हरिद्वार है और कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, हरिद्वार है, हरिद्वार। हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। कोई तो कहते हैं शंकर जी का स्थान है, कोई कहते हैं कि विष्णु का द्वार है। अब झगड़ा हुआ,
कोई अंग्रेज अगर झगड़ा हुआ और अंग्रेज कोई शासक है, अब वो क्या निर्णय देगा बताइए? वो तो यही कहेगा भैया नहीं हरिद्वार है न हरिद्वार है, ये तो हरिद्वार है, यहाँ तो हाड़ भाई जाते हैं। तो भागवत झगड़े की चीज नहीं है, भागवत तो शांति दिलाने की चीज है। शांति क्या है? तो सुखदेव जी शनकादिकों ने कह दिया कि गंगा द्वार है, बात खत्म हो गई। गंगा का अवतरण हुआ है हरिद्वार, गंगा का द्वार है वो, वहीं से तो गंगा प्रकट हुई है। तो इसीलिए भागवत में लिखा है हर गंगा द्वार। कोई भी अगर धार्मिक फैसला अदालत में जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। एक बार निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य इनमें झगड़ा हुआ। किस बात पे? एक पक्ष कहता है भगवान कृष्ण का मुकुट सीधे हाथ की तरफ टेढ़ा होना चाहिए, और एक पक्ष कहता है कि नहीं नहीं सीधे उल्टे हाथ की तरफ मुकुट टेढ़ा होना चाहिए। दोनों में बात बनी नहीं, झगड़ा हुआ, कोर्ट में फैसला पहुंचा, कोर्ट में यह मुकदमा चला गया। अब कोई अंग्रेज थे जज, उन्होंने कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्री कृष्ण का मुकुट न सीधे हाथ की तरफ टेढ़ा रहना चाहिए न उल्टे हाथ की तरफ टेढ़ा रहना चाहिए, उसे सीधा रख दो। ये फजीते होते हैं। अगर धार्मिक चीजों का निर्णय यदि कोर्ट करता है तो भैया तो कोर्ट जैसे भी कर दे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बताओ, उसने तो कहता सीधा रख दो मुकुट को, और कृष्ण के सिर पे सीधा मुकुट रखो तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा टेढ़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो बोले कि हरिद्वार गंगा द्वार वहां आप कथा कराओ। अब तो अत्रि वशिष्ठ आदि के ऋषियों को लेकर नारद जी सनकादिकों के साथ कहाँ आ गए? हरिद्वार आनंद नाम के आश्रम पर भागवत महिमा का गान करते हुए सनक नाम के ऋषि बोले सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। बोले सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा भैया हमेशा सुनो, सुनते ही रहो। बोले क्यों? कि जो परम भगवान की कथा जब बराबर श्रवण करेंगे तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, परमात्मा श्री हरि सर्वत्र हैं, सब जानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। वो तो सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं। लेकिन ये चीज हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं कि परमात्मा सब में है, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? अगर हम स्वीकार करेंगे, सामने वाले से द्वेष नहीं करेंगे, सामने वाले की चुगली नहीं करेंगे, सामने वाले को गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे में भी राम और मेरे में भी राम, तो फिर झगड़ा का क्या काम? फिर तो झगड़ा है ही नहीं। के ही सन करें विरोध, फिर किससे विरोध करेंगे? वो किसी से नहीं। तो इसका मतलब है हम आप ये स्वीकार, ये मानते तो हैं ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन इसे हमें स्वीकार नहीं करते। और जब बार बार कथा सुनोगे, भागवत की कथा सुनोगे, रामायण की कथा सुनोगे, तो ये अनुभव होने लगेगा कि ईश्वर सर्वत्र है, ये अंदर आपको अनुभव होने लगेगा। सूरदास जी को तो अनुभव है। एक बार सूरदास जी घूमते घामते चले गए, लैंटन हाथ में लग रही, तो लोग कह रहे हैं अरे देखो सूरदास, आपको कोई लाभ है क्या इस लैंटन को लेके चल रहे हैं? बोले क्यों? आपको दिखाई तो कुछ देता नहीं है, लैंटन हाथ में है तुम्हारे। सूरदास जी ने मुस्कुरा करके कहा चलो हमें तो नहीं दिखता है, देखने वाले तो देखेंगे कोई आ रहा है, देखने वाले तो देखेंगे। अब वो किसी गड्ढे में गिर पड़े, अंधे तो थे ही बेचारे, और प्रभु का चिंतन करते ही जैसे गड्ढे में गिरे,
कृष्ण पर नहीं रह गया। जो भीतर बैठे थे तुरंत वो बाहर आ गए, वेश धारण करके बाहर आ गए कि मेरा भक्त गड्ढे में गिर पड़ा। और देर नहीं की कृष्ण ने। और सज्जन हो, जैसे ही सूरदास जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाला, ब्रह्म का जैसे ही स्पर्श हुआ, अब तो सूरदास जी को दिखने लग गया। कृष्ण का वो स्वरूप दिखाई दे रहा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनकी हंसी मधुर, उनके होठ मधुर, उनकी आंख मधुर, उनकी नैन मधुर, उनकी जो होठ मधुर, उनकी वंशी मधुर, उनकी चाल मधुर। जब श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा, घुंघराले जिनके केश हैं, श्याम वर्ण है, कमल सदृश जिनके नेत्र हैं, पीतांबर पहने हैं, मंद मंद मुस्कान है। आहा, सूरदास जी रोने लगे। कृष्ण जान गए कि बाबा तो मुझे पहचान गए। सोई सूरदास जी ने हाथ में मारा झटका। अब भैया कहाँ ईश्वर और कहाँ साधारण जीव, झटका मारे तो हाथ छूट गया। और कृष्ण हाथ छुड़ा के दौड़ रहे हैं। सूरदास जी प्रेम भरी वाणी कहने लगे, वाह कृष्ण, तू अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझा रहा है ना। मैं एक अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, और आप मेरे से और हाथ को छुड़ा करके भाग रहे हो, तो तुम अपने को बहादुर समझ रहे हो। अपने मन में बहादुर होगो, लेकिन मेरे द्वारा तुम बहादुर नहीं हो। क्यों? बोले तुम, मैं कहूँ वहां से भागो तब मैं आपको बहादुर कहूंगा। बोले कब कहोगे बहादुर? बोले हृदयाद्य से निर्यासी, आप मेरे जो हृदय में आप बैठे हैं, यहाँ पे भागो। कैसे भागोगे? भागो। अब एक बात बताओ, अपने घर को छोड़ के कोई भागता है क्या? कोई निकलता भी है, फिर भी जबरन घर में ही घुसते हैं कि नहीं घुसते कि भैया हमारा घर है, हम क्यों जाए छोड़ के। तो अब भगवान का घर है हृदय। हृदय क्या है? भगवान का वैकुंठ। हृदयम स्वधाम हृदयम। भगवान का स्वधाम क्या है? हृदय। और इस हृदय में से ही भगवान प्रकट होते हैं और हृदय में ही बैठ जाते हैं। किसी ने कहा भगवान कहाँ है? कि वैकुंठ में। बोले वैकुंठ कहाँ है? कि जहाँ भगवान है। बोले जी क्या मतलब? हाँ, यही मतलब है। भगवान कहाँ है? कि जहाँ उनका धाम है। बोले धाम कहाँ है? बोले जहाँ भगवान है। अब ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में कोई बात आती है तो ये उदाहरण के द्वारा बात समझ में आती है। अब रामायण में आप आओ सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी क्या कह रही है लक्ष्मण से? बेटा लक्ष्मण, तुम जानते हो अयोध्या कहाँ है? क्या कह रही है? अवध तहाँ, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध राम निवासु। अवध तहाँ दिवस जहाँ, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु। कहीं दिवस अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अयोध्या वही है जहाँ भगवान राम है। दिन वही है जहाँ सूर्य है। तो हृदय में भगवान रहते हैं तो हृदय वैकुंठ हो गया। तो भगवान कहाँ है? अपने धाम में। तो ये अनुभव कब होता है?
जब बार बार हम कथा श्रवण करते हैं, बार बार कथा सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से हरिश्चित्तम, जो परमात्मा हरि विराजमान है हमारे आपके हृदय में, वो जो है उनका अनुभव होने लगता है, आह दिखाई देने लगते हैं। तो भैया भागवत की कथा हमेशा सुनो, सुननी ही चाहिए। और देखो एक बात और लिखी है भागवत में, आजन्म मात्रमप्ये न सठे न किंचित, आजन्म मात्र माने जन्म से मरण पर्यंत जिस किसी ने कथा श्रवण नहीं की भागवत की, उसका जीवन कैसा बताया है, चांडाल बच्च खरवत बतते न नीतम, चांडाल के समान है उसका जीवन और खर के समान है। उसने तो अपनी माँ के गर्भ में, माँ के उदर में से जन्म लेकर पृथ्वी पर एक भार रूप ही आया है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है, जीवच्छव। भागवत में लिखा है ऐसे के मुर्दा बताएं, जिंदे हैं लेकिन वो मुर्दे बताए जाते हैं, नहीं तो ना हमारी गिनती। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा बूढ़ा, सदा विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। अब कौल, कौल कहते हैं वामपंथियों को, जूस, वो भी जीते जी, कीर्ति यस्य स जीवति, भाई कीर्ति अब कृपण की कीर्ति नहीं होती है। और मूर्ख समझ नहीं सकता है, जो गुर मिले बिरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम। फूल कैसे आगे और न, फूले अरैन बैत तदप सुधा बरसें जलद, हाँ, फूले परैन बैत उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांते। अगर कोई भला आदमी है तो अपने लिए बुरा करता है वो, जैसे सांप को जहर पिलाना, वो दूध पिलाना जहर को बढ़ावा है, ऐसे ही यदि मूर्ख को कोई समझावे तो अपने लिए खतरा। तो मूर्ख हृदय चेत। और सुनो, अति दरिद्र, देखो एक तो दरिद्र होता है, भैया किसी से ले लिए, फिर 2 महीना में 4 महीना में दे दिए। एक होता है अति दरिद्र, न खाने के लिए है और न किसी से मिलता है, वो होते अति दरिद्र, जो स्वयं अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो उसको भी और सबके समान बताया है। आजसी, जिसका कोई यश है ही नहीं, वो ही मुर्दा बताया। अति बूढ़ा, अति बूढ़ा कहते हैं न आंखों से दिखाई दे, न कानों से सुनाई पड़े, न हाथ चले न पांव चले, केवल सांस चल रही है, तो वो सबके समान बताया है। सदा रोगवश, रोग होते हैं 3 प्रकार के, जो असाध्य रोग है, ठीक ही नहीं होते हैं, पड़े ही रहते हैं, बस ऐसे रोगी क्या है, मुर्दे। और संतत क्रोधी, संतत माने हर समय क्रोध उनकी नासिका के अग्र भाग पर ही रखा रहता है, नेक नेक बात पे एकदम आग बबूला हो जाए। वो कौन है, जीते जी मुर्दे बताए। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं, और गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं कही हुई बात को। किसने कहा, एक बंदर कह रहा है, बंदर, एक बंदर ने कितनी बढ़िया बात कही। बोले प्रभु मरे मराए रावण को हम क्या मार के आते, वो तो मरा हुआ है। तो अंगद ने आकर के ये बात बताई, बताओ राम जी को बता रहा है एक बंदर। और
जो हर समय क्रोध में रहता है, मुर्दा। विष्णु विमुख, परमात्मा से विमुख रहने वाले मुर्दे। श्रुति संत विरोधी, वेद प्राण और संतों से विरोध करने वाले। एक बात और सुनो, अंत में क्या लिख रहे हैं? तन पोषक। तन पोषक कहते हैं घर के भूखे मर जाओ, मोहल्ला के मर जाओ, गांव के मर जाओ, सब मर जाओ, पर मुझे चाहिए 1 किलो दूध तो कम से कम चाहिए, घर के से भूखे मरो। ऐसे बहुत आदमी है, बहुत ऐसे आदमी है कि मुझे चाहिए 2 किलो, तुम चाहे भूखे मरो। वो होते हैं तन पोषक। उन्हें अपने शरीर की चिंता रहती है, घर का कुछ भी हो तो वो भी मुर्दे के समान बताए। तन पोषक निंदक अग खाने। ओ भैया, जो हर समय दूसरे की निंदा में ही लगे रहते हैं, निंदक, पाप की खानी। तो ये 14 आदमी जीते जी मुर्दे के समान हैं। और भागवत में तो एक ही बताए मुर्दा कौन, कि जो कथा नहीं सुनते हैं भगवान की, जो कथा भगवान के नाम का जप नहीं करते, वही मुर्दे बताए। और जो 13 और बढ़ती बताए हैं, ये बताए बंदर अंगद ने। अब देखिए आगे कहते हैं कि भैया तावत पापान देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हे तपोधन नारद, जब तक ये पाप हमारे शरीर में वास करते हैं, जब तक हम प्रभु की कथा श्रवण नहीं करते, प्रभु की शरण में नहीं जाते। तो भागवत कथा सुनो, तुम्हारे जो ज्ञान वैराग्य हैं ये जवान हो जाएंगे। ठीक है महाराज, ये भागवत महिमा का गान चल रहा है। उसी समय भक्ति अपने बच्चों को लेकर के सभा में प्रकट होती है, हंसती हुई। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। अब संत बोले, अरे भैया हम लोगों के बीच में ये नारी। सनकादिक बोले, नारी नहीं है, यह भक्ति है, इसका दुख दूर हो गया है। बोले कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ वास करूं? तो देखो सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, वो ज्ञान तुम काशी चले जाओ। ज्ञान काशी में चला गया, इसलिए काशी को कहते हैं ज्ञान की नगरी। और वैराग्य तुम अयोध्या चले जाओ, और वैराग्य चला गया अयोध्या में, इसलिए अयोध्या को कहते हैं वैरागियों की नगरी। और भक्ति आ गई वृंदावन में, इसलिए वृंदावन क्या है? भक्ति। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यत यत्र च। धन्य है वृंदावन, भक्ति वहां नाचती रहती है। अब जैसे ही भक्ति भक्तों के हृदय में प्रवेश की, जय जयकार। और अच्छा, में प्रभु की कृपा का अनुभव करें, बस वो आदमी दुखी नहीं हो सकता है। देखो एक संत की पत्नी अनुकूला संत की सेवा करती है, और फिर बैठ के हाथ में माला झोली लेके भगवान के नाम का जप करती है। तो संत बड़े खुश होते हैं, वाह प्रभु, आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी, कितनी सुंदर सुयोग्य मुझे पत्नी दी है कि मेरी भी सेवा करती है और आपका बैठ के भजन करती है। वो बड़ी खुश, वो बड़े खुश। एक संत की पत्नी थी प्रतिकूला। संत भजन करने के लिए बैठे और भुगारी देवे बैठे। अरे तो भजन नहीं करना हो तो ये विवाह क्यों करो? ये बच्चन को कहां ते आवेगो? ऐसी बुरी बुरी सुनावे। वो भी कहते, वाह प्रभु, पत्नी क्या दी है? सत्संग दिया है। जब कभी मेरा मन इधर उधर होता है तो ये मेरी धर्म पत्नी ऐसी ऐसी मुझे गाली सुनाती है कि मेरे मन को आपके चरणों में सीधा ही जाके लगा देती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और एक संत की पत्नी मर गई, वो भी बड़े खुश हैं। वो क्यों? बोले बंधन से मुझे मुक्त कर दिया। तो बस परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम श्री राधे। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मान लाभ जीवन मरण दोनों सब सही है। सीताराम 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 कहिए। 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 जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। ओ जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। जाई विध राखे राम ताई विध रहिए, वही सुखी रह सकते हैं। तो आत्मदेव को ये तो कोई दुख था ही नहीं। बहुत समय निकल गया। एक दिन पड़ोसी बोले, पंडित जी एक बात कहें। बोलो। पहले तो आप हंसते रहते थे, अब आप उदास रहते हैं। ऐसा लगता है आपके चेहरा पर खिलावट नहीं है। पंडित जी सीधे थे, उन्होंने एक बात कह दी जो मन में भ्यास रही थी। बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरी गाय प्रतिवर्ष बछिया बछड़ा डालती थी, अब ये न बछिया डालती है न बछड़ा डालती है, बांझ हो गई है। और ये पौधे हैं ना तुलसी के, ये हरे भरे लहराते थे, ये सूख गए। अब मैं ये सोचता हूं ऐसा कैसे हुआ। तो देखो पड़ोसी बोले, पंडित जी आप बुरी न लगे तो हम बताएं। आप बुरी न लगे तो हम बताएं, ये पौधा क्यों सूख गए, ये गाय बांझ हो गई क्यों। और ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर सामने वाले कोई सलाह देते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि तुम्हें बुरी न लगे तो एक बात कहें,
जब आपको पता है कि हम बुरी बात कहने जा रहे हैं तो कही क्यों रहे हो? समझ मन मुख से बोल, वाणी का बाण बुरा है। वाणी का बाण बहुत बुरा, बहुत बुरा। बाण का घाव मल्लम पट्टी दवाई गोलियों के द्वारा ठीक हो जाता है सज्जनों, लेकिन बाण की पत्नी जो वाणी का घाव है, न इसमें मंत्र काम कर सकते, न इसमें तंत्र काम कर सकते, ना ही इसमें कोई दवा काम कर सकती है, ना ही कोई मांगलिक गीत कार्य कर सकते हैं। ये घाव गहराई होता जाता है। सर्प का डसा हुआ इंसान बच जाता है, लेकिन सर्पणी का डसा हुआ इंसान बचता नहीं है। ऐसे ही बाण का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन बाण की पत्नी वाणी का घाव ठीक नहीं होता। जैसे सर्प से ज्यादा जहरीली सर्पणी होती है, ऐसे ही बाण से ज्यादा जहरीली वाणी होती है। इसलिए सोच के बोलना चाहिए, पहले तोल और इसके बाद बोल। तौले कैसे? ये तराजू तौल के। तौले कैसे? कि जो बात हम सामने वाले से कहने जा रहे हैं, और ये बात अगर ये हमसे कहें तो अच्छी लगे, बोले नहीं लगेगी तो तुम कहने के अधिकारी नहीं हो। पंडित जी आप बुरी न लगे तो हम बताओ, जब गाय बांझ हो गई है, ये तुलसी के पौधा सूख गए, पंडित जी सीधे बोले बुरी लगेगी तो लगेगी भैया कह दे। तो उन पड़ोसियों ने बिना सोचे समझे, देखो ऐसी भाषा वही बोलते हैं जिनके अंदर विवेक नहीं होता है। आप लिख लो, आदमी मुंह से कोई कुछ कहे, पर 4 चीज बिना प्रारब्ध के किसी को न मिली, न मिल रही और न मिल सकती। पूर्वदत्ते सुया विद्या, पूर्वदत्ते सुया धनम, पूर्वदत्ते सुया नारी, पूर्वदत्ते सुया सुतम। विद्या, धन, पत्नी और पुत्र बिना प्रारब्ध के न आज तक किसी को मिला और न मिलेगा और न मिल रहा है। इसलिए बड़े सोच के समझ के बोलना चाहिए। पंडित जी बुरी न लगे तो हम कहे तुम तो एक बात, बोले क्यों भैया बुरी लगेगी तो लगेगी कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसके कारण ये गाय बांझ हो गई है और पौधा सूख गए। देखो उनकी मति, उनका विवेक देखो। पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ। सज्जनों, आदमी भूख को सह लेता है, प्यास को सह लेता है, सर्दी को सह लेता है, गर्मी को सह लेता है, तूफान को सह लेता है, लेकिन अपमान को सह नहीं सकता है। अमानी मानदो विष्णु, हालांकि भगवान विष्णु एक ऐसे हैं, इन्हें सम्मान दो तो सम्मान को पचा लेते हैं, और भैया कोई अपमान करो तो वो अपमान को पचा लेते हैं। और हम व्यक्तियों में न सम्मान को पचाने की क्षमता और न अपमान को सहने की क्षमता। यद्यपि जग, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन, सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन। तो सबसे कठिन जात अपमाना, अपमान ये सबसे बड़ा खतरनाक कष्ट है। बोले ठीक है,
एकदा सतजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गता। दुख से दुखी होकर और वो वन में चला गया, इससे तो मैं मर जाऊं। रोने लगे। देखो एक निवेदन, आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा। तो ज्ञानी कभी कभी जैसा होना होता है ना, उसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है, वो उसके अंदर विवेक नहीं होता है। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े वीर बलवान ज्ञानी सभा में बैठे हैं और दुशासन को दुर्योधन कह रहा है जाओ उस द्रौपदी को पकड़ के लाओ और बीच सभा में उसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठाओ। कोई बोल ही नहीं रहा है। समय मौन बना देता है, कोई ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो। समय जैसा होता है ऐसा मौन कर देता है। समय ने सबको ढीले कर दिया है, न कोई बलवान छोड़ा, न कोई धनवान छोड़ा और न कोई छोड़ा, सबको निकल जाता है। ये इस समय के आगे किसी की चलती ही नहीं है, मौन कर देता है बिल्कुल। वरना भीष्म पितामह खड़े हो गए, दुर्योधन क्या हिम्मत के द्रौपदी की कोई अंगुली कोई पकड़े लेता, लेकिन समय मौन बना देता है। वहां सब मौन हो जाते हैं। कितने थे, सब मौन हो गए। या ऐसे कह लो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो हो रहा है दोष नहीं है उसका। तुलसी जस भवितव्यता, और तैसी मिले। जैसा होना होता है ना, उसकी बुद्धि वही काम करने लगती है, उसको सहयोगी ऐसे मिलने लगते हैं और कारोबार भी ठीक वैसा ही होता है जैसा होना होता है। ये तो हम लोगों तो खामी खा बुराई भलाई को ले लेते हैं। अरे ऐसा हुआ तब ऐसा हो गया, वरना ऐसे कैसे हो सकता था। अरे हमारी आपकी क्या चल रही है। ऐसे ऐसे ज्ञानियों के सामने सब, और जो हो रहा था वो सब मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। तो समय बड़ा बलवान है, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। भगवान भी झुकते हैं समय के आगे, सबको झुकाता है समय। आज आत्मदेव बड़े दुखी हो रहे, सोचने लगे आत्महत्या कर लो। नहीं नहीं, भीतर से विवेक जगह, ऐसा मत करना। इतने में महात्मा जी आ गए और कहने लगे, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। फिर संतान नहीं है? हाँ। को बोले बेटा बेटी कुछ नहीं है। मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, फिर बेटा नहीं है तो क्या कर रहे हो? कि मरने के लिए आया था। क्यों मर रहे हो? कि मुझे जीना नहीं हो रहा है। अरे पागल ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र नहीं है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ब्राह्मण बोला, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, हमारे शास्त्र एक बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले अपुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र के तो गति नहीं होती है। महात्मा जी हंस पड़े, बोले ये पढ़ लिया तो तुमने यही मान लिया कि बिना पुत्र की गति नहीं होती है। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि जिनके बेटा होते हैं उनकी गति नहीं होती है। अब बोलो किसको सत्य मानोगे, बताओ। एक एक पिता के 4-4, 6-6, 2-2 बेटा हैं, क्या सब पिताओं की गति हो जाती है? बेटा गति नहीं करता है, इस भूल में मत रहना। पुत्र का मतलब क्या होता है? पुन्नाम नरका तारयति। पुत्र तो इतना ही करता है, अगर तुम्हारे पितर नीच योनि में पड़े हैं तो वो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं बस। लेकिन मुक्ति का कारण बेटा। बोले पिंड दान करता है। पिंड मान, आटे का जो पिंड बनाते हैं, तो ये पिंड दान ना है, तो पिंड कटना है, कटना। एक तो सीधी भाषा में समझ लो, सास बहू में लड़ाई है जाए तो बहू रानी भीतर तक के बार बंद करके
पलंग पे बैठी बैठी रोती रोती मन मन में क्या कहती है, हे भगवान जा सासते कब पिंड कटेगो। हैं? अब जो पिंड कटना है कि पिंड दान है बताओ। दूसरी बात, बहुत लोग कैसे हैं, वो श्राद्ध भी नहीं करते हैं अपने माँ बाप का। क्यों नहीं करते? बोले हम तो गया में पिंड दान करे आए, पिंड भरे आए। अब ले बताओ, जी पिंड दान है, ये तो पिंड काटना है, पिंड कट गया, चलो झंझट खत्म। लेकिन हम पिंड दान गया में करके हमें अच्छी बात है, करना चाहिए अगर भगवान ने दिया है सौभाग्य। लेकिन इस बात को हम निश्चित रखें कि अपने माँ बाप का श्राद्ध जरूर करें, अपने पूर्वजों का श्राद्ध जरूर करें। ये पितरों की तो कृपा है। आज ये कथा हो रही है, आज ये पितरों की इच्छा से हो रही है। और जिसने अपने पितर प्रसन्न कर लिए, दुनिया प्रसन्न है। वरना पितर अशांत हो जाते हैं ना, तो वो ऐसा भयभीत कर देते हैं कि वो आदमी दिन रात अशांति में जीवन व्यतीत करता है, अंधकार में रहता है। वो पितर देवता भ्यो नमः, पितर देवता होते हैं, इनकी पूजा यथा योग्य करनी चाहिए। तो मुक्ति तो स्वयं करनी पड़ती है। पिंडदान किसे कहते हैं? पिंडदान कहते हैं शहीद जो हो जाते हैं देश की खातिर, हैं? जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, आज उनकी कृपा है कि हम रात्रि को आराम करते हैं, कोई भय ही नहीं है। उनने देखो मेरे पास ऐसे मेरे मिलने वाले बहुत हैं, शिष्य भी हैं कि वो फोन करते हैं ड्यूटी पे से, तो उनके सब तो शरीर पे वो बेल पत्ता से लिबड़े रहते हैं, और मतलब बेल सी रहती है पूरे शरीर पे, और पड़े रहते हैं और उसमें से करते हैं फोन, गुरुजी मेरी की भाई ये तो बहुत कड़ा काम है भाई तुम्हारा। हर समय बिल्कुल सावधान रहना पड़ता उनको। और वो जो शहीद होते हैं उनको उसको कहते हैं पिंडदान। जो दूसरे की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दे देते हैं, वो है पिंडदान। दूसरे की सेवा करते करते शरीर को हम नष्ट कर देते हैं, वो है पिंडदान। ये पिंड थोड़ा ही है कि ले आटे के जो लोहा से बना के रख दिए ले, ये पिंडदान थोड़ी है। वो तो ये मान लो अभावे अक्षतान समर्पयामि। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत। अर्जुन स्वयं प्राणी को आत्म कल्याण करना चाहिए, और खुद कल्याण नहीं कर सकता है तो और भला कौन करेंगे। आत्म कल्याण की बात आती है, आत्म कल्याण तो स्वयं करना पड़ता है। और वो होता है भैया भक्ति से, वो होता है ज्ञान से। ज्ञान और भक्ति एक ही है, माने भक्ति की जो परिपक्वता है वो ज्ञान है। कैसा ज्ञान हो जाए? सबको राम में जान करके प्रणाम करने लग जाए। सिय राममय, सिय राममय, और सब जग जानी भैया, सब जग जानी। सिय राममय, सब जग जानी, सिय राममय, सब जग जानी, सिय राममय। करहु प्रणाम, करहु प्रणाम, जोर जुग पानी, करहु प्रणाम, जोर जुग पानी, करहु प्रणाम, जोर जुग पानी, करहु प्रणाम। ऐसा ज्ञान हो तब वो कल्याण करता है, तब कल्याण करता है। और देखो गोस्वामी जी ने एक दुआ लिखा, बिल्कुल अकाट्य बात। वो क्या लिखा है? बारी मथे घृत होए बरु,
और सिकताते बरुतेलो बेनो हरे भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। ये अकाट्य सिद्धांत है। जल को मथा जाए तो शायद घी निकल आवे और बालू को पेला जाए तो शायद तेल निकल आवे, लेकिन बिना भजन के इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता, कोई पार नहीं कर सकता। तो अरे ब्राह्मण देवता भगवान का भजन करो, बस तभी मुक्ति संभव है। ब्राह्मण बोला मेरे ज्ञान तो मेरे अंदर बहुत है, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे तो बेटा चाहिए। अच्छा हम तुम्हारे प्रारब्ध को देखते हैं। और जैसे ही प्रारब्ध को देखा तो कहने लगे मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है, तुम मोह त्याग दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रारब्ध पढ़ लिया है, इसलिए प्रारब्ध के हिसाब से देख रहा हूं मैं, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गत न्यारी ऊधो, कर्मन की गत न्यारी, कर्मन की गत न्यारी ऊधो, कर्मन की गत न्यारी। चातुर नारी उतर बिन तर से, 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 कोई कोई जन जन हारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गत न्यारी ऊधो, कर्मन की गत न्यारी, कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। ओ कर्मन की गत न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। काये बगुला श्वेत वर्ण भय, कारे बगुला श्वेत वर्ण भये। जो बगुला गलत काम करते हैं, मछली खाते हैं, हत्या करते हैं, वो श्वेत बना दिए, सफेद बना दिए। काये बगुला श्वेत वर्ण भय, कारे बगुला श्वेत वर्ण भये। और जब कोयल बड़ी सुंदर कूकती है, कोयल कत विधिकारी ऊधो, कर्मन की कर्मन की गत न्यारी ऊधो, कर्मन की गत न्यारी, कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी।
मन की गत न्यारी कर मन की गत न्यारी कर मन की गत न्यारी। और नदी नाल तो मीठे कर दिए, नली नाले तो मीठे कर दिए, नदी नाल तो मीठे कर दिए, नली नाले तो मीठे कर दिए। जो नदी हैं नाले हैं वो तो मीठे हो गए, मीठा पानी। और समुद्र कत विद खारी पूछो कर मन की गत न्यारी। कर मन की गत न्यारी उधो कर मन की गत न्यारी, कर मन की गत न्यारी उधो कर मन की गत न्यारी, कर मन की गत न्यारी उधो कर मन की गत न्यारी। कर मन की गत न्यारी, कर मन की गत न्यारी। तो कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है। सप्त जन्मा बदी तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव चरणों में गिर पड़े। बाबा ये दुखिया ब्राह्मण आपके चरणों में प्राण त्याग देगा। बस ऐसा कहकर के गिर पड़े, रो रहे, सिर मार रहे। साधु तो पर भैया साधु होते हैं, दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत हमेशा दूसरे के दुख को देख करके ही दुखी होते हैं। भाई इस दुखिया का दुख दूर हो। दया आ गई और झोली में से फल निकाला, और झोली में से फल निकाला और कालो पत्नी को खिला देना। सुंदर प्रयोग पुत्र होगा, कल्याण करने वाला पुत्र होगा। अल्पाहार हल्का भोजन ले कह के चले गए। अब आत्मदेव कहते हैं धुंधली से देवी ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी, बेटा होगा। ठीक खा लूंगी, अभी नहीं। अब ब्राह्मण तो कारणवश बाहर चले गए। अब पीछे फिर क्या हुआ? पीछे से उसने रोना शुरू कर दिया। अड़ोसन पड़ोसन इकट्ठी हुई, क्यों रो रही है? उसने फल बता दिया, ये फल खा। फल के कारण क्यों? मेरे पति कह रहे हैं फल खा ले, तेरे पुत्र हो जाएगा। अरे फल खाने से पुत्र हो, ये तो बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जो बुरी बात थोड़ी तुम रो रही हो। बोले तुम्हारे लिए बढ़िया बात है, मेरे लिए तो परेशानी है। क्या है? आज बता रही है। फलवक्षेण गर्भशात गर्भेणोदर वृद्धिता। अगर मैं फल खाऊंगी बच्चा उदर में आएगा, और बच्चा जब उदर में आएगा तो उदर की वृद्धि होगी। तो ये तो शरीर के धर्म है।
बोले भोजन कम करूंगी, बोले भोजन कम कर लेना। बोले शक्ति नहीं रहेगी शरीर में, शक्ति का तुझे क्या करना है? तो बोली गृह कार्यम कथम भवेत। जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो घर के काम है वो कैसे होंगे? बोले घर के काम की चिंता मत करे, व्यवस्था है हमारे पास। क्या? बोले ननद है ना, तुम्हारी ननद को बुलवा लेंगे। ओहो, जैसे ही ननद का नाम सुना बोली अब नहीं फल खाऊंगी। क्यों? मैं तो एक कमरा में बंद पड़ी रहूंगी और जिमाल पानी को बांध करके यथा स्थान ले जाएंगी। देखो ननद का अर्थ क्या होता है? ननद न माने नहीं और नद माने आनंद। इसका पूरा भावार्थ है कि जिनके द्वारा भाभी को आनंद की प्राप्ति न हो, इसलिए इसको कहते हैं ननद। भैया सब सबकी ननद है, बुरा मत मानना, ठीक है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। भूल भी जरूरत का है, सुन भी आए किसी को बोल भी आए, सुनाओ। हाँ बोले अच्छा और व्यवस्था हो जाएगी, पहले खा ले। बोले एक समस्या और है। बोले क्या? बोले दैवा धाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। अगर दैव तो घर में डांका पड़ गया, घर में आग लग गई, मैं गर्भिणी होने के कारण दौड़ नहीं सकूंगी, भाग नहीं सकूंगी, मैं तो जल की राख हो जाऊंगी, डकैत मुझे लूट ले जाएंगे। अरे तेरे घर में आग लग रही है, डकैती पड़ रही है, तू फल खा ले। बोले एक समस्या और है। बोले क्या? बोले सुखवन्य वसेद गर्भ स्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। अगर वो सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक पेट में सत्याग्रह करके बैठ गया, मेरा तो मरना ही हो जाएगा। अरे तो कहूँ तेरे सुखदेव पैदा नहीं हो रहे हैं? अब देखो मेरी बुद्धि से तो 2 ही नारी सुखी है दुनिया में। बोले कौन कौन सी? वंद्यावा विधवा नारी है, बांझ और विधवाई सुखी है। मैं सुकुमारी प्रसूति के दारुण कष्ट को कैसे सह सकती हूँ? एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क करके वो फल नहीं खाया और वो चली गई पड़ोसन। इसकी बहन बुद्धि आई, बुद्धि बोली चिंता क्यों कर रही है? मेरी संतान होगी, ले मेरे पति तुझे दे जाएंगे और तुम एक काम करना, धन दे देना, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? और तुम इस तरीका से रहना कि तुम्हारे पति विश्वास करें कि हमारी पत्नी के द्वारा संतान होगी। बुद्धि बुद्धि दे के चली गई। अब उसने वो गाय को फल खिला दिया। कुछ समय के बाद में ऐसी ऐसी बातें करने लगी, आत्मदेव बड़े खुश हैं, हमारी पत्नी संतान को जन्म देगी। और जैसे समय पूरा हुआ, बुद्धि ने पुत्र को जन्म दिया। उसका पति रात्रि को ही बेटा लेके आया और धन लेकर के बेटा देके चला गया। बेटा वहां दे गया, वहां से धन ले गया। इधर बुद्धि ने शोर मचा दिया, मेरे संतान होने वाली थी, वो समय के कारण गर्भ नष्ट हो गई है, वो बिल्कुल नष्ट हो गई, सर्वत गर्भा नष्ट हो गई है। इधर प्रातः काल होते ही शोर मचा दिया किसने? धुंधली ने, कि मेरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और आत्मदेव के कानों में जैसे ही सूचना गई बेटा हुआ है, आहा बड़े आनंद की अनुभूति हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुने, दशरथ पुत्र जन्म सुनेगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनेगा, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनगा, ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनगा, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना।
की अनुभूति हो गई, प्राप्ति हो गई। अब आत्मदेव आए, बड़े हंसते हुए आए और पत्नी रो रही है। बोले तू क्यों रो रही है? तैने तो बेटा को जन्म दिया है। बोले इससे तो न होता वही ठीक था। क्यों? कि मेरे दूध नहीं है तो ये बेचारा मर जाएगा। मुखाश्रु, भागवत में लिखा है, मुखाश्रुओं से, मुख के आंसुओं से रो रही थी। अब बहुत दिन से तो हम पढ़ रहे हैं मुख के आंसू, लेकिन अभी तक किसी ने बता के नहीं दिए कि जो मुख के आंसू क्या होते। मुखाश्रु, मिथ्याश्रु, झूठे आंसू। अच्छा, इनके झूठे आंसू क्यों आते हैं? खूब हंसती आएंगी, हंसती आएंगी, हंसती आएंगी, और भगवान जाने कोई बड़ो बूढ़ो मर जाए वा कुछ भी आमते ना, खूब द्वार तक हंसेंगी, और जहां बैठी और भगवान जाने जाने पोट रही है गजने के पास आंसू निकली, टप ही टप डाल रहे हैं। तो ऐसे आंसू कौन से होते हैं? मुखाश्रु, मुख के आंसू लिख रहे हैं। अब मुख के कौन से आंसू हैं? केवल पढ़ाई पढ़ाए लेकिन देखा नहीं है। मिथ्या आंसू, झूठे आंसू। दुख के आंसू होते हैं ना, वो गरम गरम होते हैं, परीक्षा करके देख लेना। दुख के आंसू होंगे गरम गरम, वो प्रेम के आंसू होंगे ठंडे ठंडे। आंसू आमे कोई रो होए, हमारी मैया कोई रो रही हो दुख में, काऊ के दुख में रो रही हो, उनके आंसू ने हाथ पे रख के देखो, अगर ठंडे तो समझ लो ठंडे हैं, ये सुख के आंसू हैं। तो वो मुखाश्रु, हाँ। तो आत्मदेव सांचे को रोने लगे, तुम रो रही हो? बोले इसकी मेरे दूध ही नहीं तो ये बचेगा कैसे? बोले वो चिंता मत करो, रो मत, आप तो ज्ञानी है, जो ईश्वर का विधान है उसे कोई टाल सकता है? आप ज्ञानी होके रो रहे हैं, हम अज्ञानी रो में तो कोई बात नहीं। सुनो, आत्मदेव बोले तो अब रो नहीं तो क्या करूं, ये कैसे बचेगा? जैसे तैसे भगवान ने डाल दिए है, बच जाएगा। उपाय तो है, यदि आप उपाय करें तो। बोले उपाय क्या है? कि मेरी बहन के संतान होने वाली थी, वो तो नष्ट हो गई। बोले वही तो मैं कह रही हूं कि मेरे पुत्र है, दूध नहीं है, और मेरी बहन के दूध है, पीने वाला नहीं है। अगर आप मेरी बहन को बुलवा लें तो बात बन जाएगी। और अरे जम का, ये तो अच्छी बात है। बोले ठीक है, मैं अभी लेके आता हूं तुम्हारी बहन को, जल्दी। इसलिए तो भर्तरी ने कहा है, भर्तरी क्या कह रहे हैं? बोले नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथं दुर्जनमानसस्य त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा के चित्त को और कृपण के वित्त को, दुष्ट के मनोरथ को, त्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को देवता नहीं जानते। हमारी आपकी क्या चल रही है? नहीं जानते। बोले कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी बहन को बुलवा लेता हूं। आज ये गए बुद्धि कोले वाला ही, और 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया था, अब गाय के द्वारा पुत्र हुआ भैया। और तो जय जयकार की ध्वनि। ये भाग्य की बात है भैया, देखो कहां तो एक भी नहीं, और भगवान की कृपा हुई तो गाय के द्वारा पुत्र और पत्नी के द्वारा पुत्र। गाय के द्वारा पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया है गोकर्ण, गोवत कर्ण। गाय के कान जैसे कान थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया है गोकर्ण। और धुंधली के द्वारा जो नकली पुत्र हुआ है, उसका नाम रख दिया है धुंधकारी। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण एक पंडित बने, ज्ञानी बने, और महान खल दुष्ट नीच धुंधकारी बनाए। गोकर्ण जहां जाते हैं जय जयकार की ध्वनि होने लगती है, और धुंधकारी वहां पहुंच जाए हाहाकार मचने लग जाता है। देखो एक बात है,
गोकर्ण तो गाय के द्वारा हुए, तो धुंधकारी नकली हुआ, तो ये इतना बिगड़ा क्यों? हमारे शास्त्र की बात कहते हैं कि हालांकि एक पुत्र जो होता है ना, बरमे को गुणी पुत्रो निर्गुणश्च सतैरपि, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बरमे को गुणी पुत्रो, बर माने श्रेष्ठ एक पुत्र, गुणवान जो बेटा है तो एक ही बहुत है, एक ही बच्चा डोलेगा। बरमे को गुणी पुत्रो और निर्गुणश्च सतैरपि, और बिना गुण के 100 पुत्र हों काउ मत के लिए, किसी मतलब के नहीं है। और एक चंद्रो तमो हंती, एक चंद्रमा जब प्रकट होता है तो अंधकार को दूर कर देता है। न तारा सहस्रश न च तारा सहस्रश, हजारों तारांगण निकलते हैं लेकिन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही 100 बेटा हैं, अगर गुणवान नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है, अगर गुणवान बेटा है तो वो जो है एक ही कल्याण करता है। देखो, चंदन की लकड़ी भली, चंदन की लकड़ी भली, और गाड़ी भरो न काठ, ए सभ्य पुत्र एक ही भलो, मूर्ख भले न साथ। अब वो बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है? कि इकलौता बेटा होता है, लाड़ प्यार का होता है, लाड़ प्यार का। अगर वो कोई कमी करता है तो माँ बाप नजरअंदाज कर देते हैं। सबकी बात नहीं, अधिकतर बोले चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसे ही हम नजरअंदाज उसकी गलती को करते जाएंगे तो बस वो हाथ से निकल जाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। वैसे हालांकि प्रारब्ध तो है ही, लेकिन अगर मूल में हम जाएं, मूल में जाएं, लेकिन वहां कमी माँ बाप की ही निकलती है। जड़ में अगर जाओगे, खोज करोगे तो कमी वहां माँ बाप की मिलेगी। अगर संतान में अवगुण है तो मूल में जाओगे, जब अंदर तक की खोज करोगे तो निश्चित बात है 101% मूल में माता पिता की कमी निकलती है। अब देखिए, बालक अंचागोली खेलने लग जाए, ताश खेलने लग जाए, अब माँ बड़ी खुश है, अरे मेरे नेक्सो लाला ताश खेलवो सीखो, तुम हंस रही हो, तुम्हें रोना चाहिए कि नेक्से बच्चे ने ये ताश खेलने का अवगुण, उसे डांटो फटकारो। और सुनो एक बात और है, 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ लड़ाओ, खूब बढ़िया तरह से उसे। और लालयेत पंचवर्षाणी, आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बेटा पे लाड़ लड़ाओ। श्री राधे। शास्त्र कहते हैं कि लालयेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाण ताड़येत। बालक 10 वर्ष का हो जाए, गलती करे तो वह ताड़ो, फटकारो, थप्पड़ मार दो एक आध। वहां तक तो ठीक है। 11 वर्ष तक, 10-11 वर्ष तक वह बालक ने डांटो, फटकारो और जरूरत पे वाके थप्पड़ मारो। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्ष। और ये जरूर ध्यान रखें, कोई भी माँ बाप अगर जवान बेटा हो तो वह बेटा की तरह न फटकारे, बेटा की तरह न डांटे, उससे उल्टा सीधा न बोले, जवान बेटा हो जाए। क्या करें तो मित्रवत सम आचरेत। जवान बेटा को मित्र की तरह समझाना चाहिए, जैसे मित्र एक मित्र को प्यार से समझाता है, बेटा देख ऐसा नहीं करते हैं,
भाई बात हम तो बेटा तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, बस ठीक है। हम तो तुम्हारे जन्म के दाता हैं, जन्म दे दिया, आपको पढ़ा लिखा दिए। अगर बेटा तुम अब ऐसा करोगे, तुम जानो भैया तुमको तो ऐसे प्रेम से समझा, मैं डांट के नहीं, फटकार के नहीं, क्योंकि नीति मने कर रही है। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि केवल 10-11 साल तक ही डांटो, फटकारो, मारो, पीटो। इसके बाद बच्चे को मारना नहीं चाहिए, जोर से डांटना नहीं चाहिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, इधर सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं, अब धीरे धीरे ताश खेलने लगा, अब पैसा मांगने लगा, 10 रुपया दे दूंगा, 15 रुपये दे दो, 20 रुपया दे दो। अब माँ के पास पैसा तो बहुत है, चुपचाप दे देती है, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा। अब पूछती भी नहीं है, बेटा तू आज 100 रुपये ले गया था, तूने कहाँ खर्च कर दिए, किसमें खर्च कर दिए। अब वो चाहे 100 रुपये का कुछ भी कर रहा है। ये बिगाड़ना होता है अपना काम। बच्चों को जो पैसा दे देते हैं ना कि ले, माँ बाप तो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा 100 रुपया लेके जा रहा है ना। तुम इतना गलत कर रहे हो कि ये परिणाम भोगना पड़ सकता है। क्योंकि जब पैसा जेब में रहेगा, मन आएगा, वो चीज खाएगा, और संगति अगर मिल गई गलत तो बस गलत रास्ते पर चला जाएगा। पैसा बिगाड़ने का काम पैसा करता है। इसलिए बच्चे को खिलाना है, हफ्ते में साथ में ले जाओ, खिला के ले आओ, घर ला के खिला दो, लेकिन ले खा लेना बाजार में, ले जा, ले। समझ लो, बिगाड़ने का काम तो हमने ही शुरू कर दिया है। कहने का मेरा भाव है कि धुंधकारी अब तो 10 रुपये मांगने लगा, 100 मिलने लगे, 25, 200 मिलने लगे। एक दिन बोला, माँ मुझे 1000 रुपये दे दो। क्यों कि आज हमारे मित्रों में एक पार्टी होगी। वो माँ नहीं जानती थी पार्टी क्या होती है, मैंने 1000 रुपये दे दी। हाँ, शराब पी करके आ गया, और पता है शराब पी करके आया और माँ में एक धक्का दिया और तिजोरी की चाबी खींची और सब पे धन को निकाल के वैश्याओं को जाके दे दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब रोने लगी, अब मैं क्या करूं क्या न करूं। अब रो रही है। आपको पता है सुनताल जो डाकू था, जब फांसी पर लटकने की तैयारी हो रही है, बोले किससे मिलना चाहते हो कि अपनी माँ से। और जब बाकी कान को काट लेता है, लोगों ने कहा तुमने माँ का कान क्यों काटा। बोले इसीलिए कि जब मैं पढ़ता था मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, मैं कलम चुरा के ले आया, तो बेटा बुद्ध का भी चुरा के लाना। जब कलम दवा चुरा के ले आया, बेटा पुस्तक चुरा के लाना। जब मैं पुस्तक लाने लगा, बोले बैग ही चुरा के ले आया करो, बैग चुरा के लाऊं। ऐसे धीरे 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 मैं डकैती डालने लग गया। और आज परिणाम यह है कि फांसी पर लटकने की तैयारी है। इसमें कमी मेरी माँ की। अगर मैं छोटा सा था, जब मैं कलम चोर के लाया, दवात चोर के लाया, माँ मेरा कान पकड़ के डांटती और कहती बेटा ऐसा काम नहीं करते, ये चोरी है, ये महापाप है, ऐसा मत कर। और मुझे मास्टर साहब के पास ले जाती और वो 2-4 मेरे में डंडे जमाते, तो शायद हो सकता है कि मैं इस लाइन में न पड़ता। ये मेरे को प्रोत्साहित करती नहीं, बेटा ये और चुरा के लाओ, बेटा ये लाओ चुरा के। अब मेरे को आदत पड़ गई। तो पहली गुरु माँ होती है। और सुनो, पिता रहते हैं अधिकांशतः बाहर, और माँ अपने बच्चे की हरकत को जानती है। माँ सब जानती है कि बेटे में ये कमी है, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि एक मोह के कारण कुछ कह नहीं पाती है पिता से, कि अगर मैंने कह दिया तो इसके पिता बहुत डांटेंगे। वैसे कहती तो है बेटा तू गलत कर रहा है, पर उल्टे सीधे कर्म करता है साहब, उल्टे सीधे। अब तो परेशान हो गए विशेष। चारों तरफ से शिकायत आने लगी, और रात्रि के 12-12 बजे आवे घर में।
जब चारों तरफ से शिकायत आ रही है तो आत्मदेव कह रहे हैं कि आज इसको मैं ढंग से समझाऊंगा। अब क्या समझाओगे, अब तो गाड़ी निकल चुकी है। और सज्जनों, जैसे ही रात्रि के 12 बजे और धुंधकारी काली पट्टी बांध के आंखों पे और आंख नशा में लाल लाल आंख चला आया। पिताजी कह रही है रात्रि के 12 बजे ये आने का वक्त है, ये आने का वक्त है। अरे तू घर में जन्म न लेता तभी ठीक रहता। तूने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। जहाँ सालग्राम रहते थे आज मुर्गी के अंडा पड़े हैं, जहाँ सालग्राम की और जहाँ गंगा मैया की बोतल रहती आज वहाँ शराब की बोतल पड़ी है। तूने जन्म लेके घर को स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। ये आने का वक्त है रात्रि के 12 बजे। और देखो एक सीख भी मिलती है इस कथा से। अगर बेटा कोई काम नहीं करता है या काम करके फ्री है और रात्रि के 12 बजे खामी खा लेट आ रहा है तो आप ये समझ लो ये अच्छा नहीं कर रहा है। इतनी देर से आ रहा है, ये गलत कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। कोई ना कोई गलत तो है। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं और खामी खा तुम 12 बजे और बाहर आओ घर से। क्यों, किस लिए? और सवाल जवाब करने चाहिए। लेकिन सभ्य बच्चा होगा तो वो तो कह देगा ठीक है पापा अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन धुंधकारी जैसा होगा तो पता है धुंधकारी ने क्या कहा, अब सुन, अब तेरी जो बाणी बंद होगी तेरी बाणी को मैं ही बंद करूं। उस बाप के हृदय को पूछिए जिस बाप ने संतान के लिए जीवन बर्बाद कर दिया हो। आज वही संतान सामने ये कहे कि तेरी बाणी मैं बंद करूं तो अपने आप कर लोगे। उस बाप के हृदय को कितनी बड़ी वेदना होगी। बोले हमारी तो बाणी पहले ही बंद हो चुकी है, हमने गलती कर दी कि तुमसे ये सब कह दिया, कहना नहीं चाहिए। बेचारे रो रहे हैं और वो तो आराम से भीतर पड़ा है, उसे क्या प्रभाव, कुछ नहीं। सज्जनों, पूरी रात निकल गई रोते रोते। क्यों? बोले सुखिया सब संसार है, तभी शांति को प्राप्त होंगे। और तभी भजन होगा। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। सुनो, राम भजन के, राम कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत अवस्था तो छोड़ो। बोले श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगत बिना सुख नाही। वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ क्या कह रहे हैं कि बिना भजन के, परमात्मा के भजन के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता है। बोले कमठ पीठ जामहि बरुबारा, और बंद्या सुत बरु का हुई मारा। फूले नव बर बहुविध फूला, जीवन ल सुख हरि प्रतिकूला। त्रसा जाय मरु बर मृग जल पाना, बरु जामय शस शीस बिशाना। अंधकार बरु रवि नसावे, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। और हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। देखो इसकी भाव को तो सब समझते ही, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि कछुआ की पीठ पे भले ही बाल उगया में असंभव बात है।
कछुआ की पीठ पे बाल उगने वाले हैं ही नहीं, पर भले ही उगया में। और बाज को बेटा भली का हुआ मार दे, अब बाज को बेटा है होगा ही नहीं, मार कहां से देगा है? भले ही असंभव है वो संभव हो जाए। आकाश में भले ही नाना प्रकार के फूल खिलने लग जाए, आकाश में कौन फूल खिलेंगे भाई? जब इस जमीन ही नहीं है, आकाश कहीं है कुछ? हाँ? भले ही असंभव संभव हो जाए, फूल खिलने लग जाए बेशक। और मगर तृष्णा के जल पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, कहीं बुझती है? रेगिस्तान में रेत है, जब वो पड़ती है ना प्रकाश सूर्य नारायण की किरणों का, तो ऐसा लगता है ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। और हिरण चक्कर काटता है कि ये जल है, ये जल है, और मुंह मारता है तो रेती निकलती है। और कभी कभी रोड पे भी ऐसा लगता है कि आगे जल है, जिसको कहते हैं मृग तृष्णा। अंधकार भले ही सूर्य को निकल जाए, सूर्य को अंधकार निकल नहीं सकता है, भले ही निकल जाए, असंभव संभव हो जाए। और बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं? राम विमुख, लेकिन राम से विमुख, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुख अगर कोई है वो सुखी नहीं रह सकता है। पर वही तो थोड़ी देर पहले दुआ बोला तब वो आ गया, बोले पार मथे घृत होई बरु शिकता ते बरु तेलो, और बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपे। मसकै करहि बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय रामय भजय प्रवीण। तो पिताजी आपको सुख चाहिए तो सुख तो वही है, लेकिन असार खल संसार, ये तो असार है संसार, इसमें सुख नाम की कोई चीजें है ही नहीं। आप जाओ, बोले बेटा ये गृहस्थ का त्याग करना कठिन है, वास्तव में कठिन है। हम अपने लिए कठिन है, घर वाले ने कहा कठिन ना है। क्यों? 10 दिन का रिश्तेदारी में जाएंगे, और घर के तो बालक जे कह रहे हैं कि पड़े रहे रिश्तेदारी, महीना 2 महीना पड़े रहे, कोई टेंशन ना है। और जे हाँ वो काम ऐसे कर दिया ना, वो ऐसे कर दिया, तुम खुद बंधे हुए हो। जो कह रहे कि जी भाई परिवार ने हम बांध रखे, नाती ने बांध रखे, बेटन ने बांध रखे, ईमानदारी की बात तो जे दुनिया ने बांधे कोई, हम खुद बांध बैठे उनने। वो तो आपको याद भी नहीं करेंगे, लेकिन खुद याद करते हैं हम खुद। भाई अगर किसी की हम अब इसको पकड़ने, अब कहे कि ये वृक्ष ने हमको पकड़ लिया है, वृक्ष ने नहीं पकड़ा है, वृक्ष को हमने पकड़ लिया है। यद्यपि मृषा है, मिथ्या तो है, लेकिन छूटत कठिन नहीं, छोड़ना कठिन है। छोड़ेंगे तभी जब थोड़ा उस पर अमल करा जाए, भगवान की कृपा हो, राम कृपा से ही और इस बंधन को मुक्त। वैसे हकीकत बात है, राजा के बेटा को कोई बांध सकता है क्या? भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सुख राशि है, सहज स्वभाव निर्मल है, ईश्वर का अंश है, ममी वांसो जीव लोके है। और जितने भगवान कहते हैं कि मेरी अंश है, मैं अंशी हूं। अब राजा के बेटा को कोई बांध ले जेल में, तो ये संभव है? असंभव है। कैसे बांध सकता है कोई? ऐसे ही हम शुद्ध हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश है, हमको कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन हम तो झूठ मूठ को बंध रहे हैं, अपने आप ही बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं कि सो माया बस भयो गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की। तोता और बंदर की तरह व्यर्थ के बंधे हुए हैं। तोता को शिकारी पकड़ते हैं कैसे, और नीचे वो मिर्ची लटका देते हैं उसमें, और वो नली डाल देते हैं उसमें रस, कोई धागा, तो वो
उस पर बैठ करके मिर्च खाना चाहता है, और जैसे वो बैठता है तो वो नली घूम जाती है, और घूमती है तो पंजाओं से पकड़ लेता है, और चिल्लाता है। क्यों चिल्ला रहा है? कि मैं पकड़ लिया, जो कि खुद पकड़ रखा है नली को। ऐसे ही हमारा बंदर है, ऐसे ही बंदर का मिथ्या बंदर है। गड्ढे में चना डाल देते हैं तो बंदर जाता है और दोनों हाथ गड्ढे में करके मुट्ठी भर लेता है चनाओं की। अब बाप निकले ना जाए, चना ने छोड़ ना सके वो। अब वो क्या समझ रहा है कि जहाँ में भीतर कोई बैठा है उसने मुझे पकड़ लिया है, और जो किसी ने नहीं पकड़ा है, केवल उसने मुट्ठी बंद कर रखी है, चना पकड़ रखे हैं। छोड़ चना, कुछ नहीं है बंधन तेरा। ऐसे ही हम आप बंधे हुए हैं। एक पे कोई ऊंट है, ऊंट थे 100 सवा से ऊंट लेके जा रहा है। अब एक जगह वहां ने रोक दिए। अब वहां रस्सी से ऊंट बांधे। अब एक रस्सी कम पड़ गई। एक ऊंट कैसे बांधे? बोले सब बंधे हुए, ये तो खुला हुआ। तो उसका जिसने अपने ऊंट रोके, बोले के इससे झूठे को बांध दो। झूठे को? हाँ। ऐसे उसके गले में यूं किया और यूं करके, और ऐसे यूं ऊंट बंध गया है। कुछ नहीं, केवल यूं किया और ऐसे किया, ऊंट देख रहा है बस। अब सुबह हुआ, ऊंट खोले, सबकी रस्सी खोली ऊंटों की, तो ऊंट खड़े होकर चलने लगे। अब ऊंट खड़ा ही नहीं हुआ। अब खड़ा ही ना हो ऊंट। भले जब ऊंट को क्या बीमारी होगी, ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बोले क्या हुआ? बोले ये खड़ा ही नहीं हो। बोले खोल दिया। बोले बंधा कब है सुने इसे खोलूं? ये बंधा तो नहीं है सो मैं खोलूं। बोले ये झूठे को तो बांध दिया था, और ये तो समझ बैठा कि मैं तो बंधा हुआ हूं। अब ये झूठे को ही खोल। अब बाने देखो ये नाल पे ऐसे किया और यूं किया, ऐसे करते ऊंट अपने आप खड़े होकर चल दिया। तो ऐसे ही हमारा आपका झूठ मूठ का बंधन है। लेकिन भाई बात यह है, जदप मृषा छूटत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय, पुन प्रत्यु अनेक। कहना तो ईश्वर का अंश जीव है, वो बंधा हुआ है ना। लेकिन यहाँ आत्मदेव कह रहे हैं कि जो पुत्रादिक बेड़ियां हैं, इनसे छोड़, इनसे मुक्त होना तो बहुत कठिन है। अरे पुत्र ने तो छोड़ो, पहले आप अपने शरीर की तरफ देखो। हमारा आपका शरीर क्या है? शरीर की तरफ देखो ना। आज उपदेश कर रहे हैं, 2 श्लोक की भागवत सुना रहे हैं। कौन? गोकर्ण जी। किसको सुना रहे हैं? अपने पिता आत्मदेव को। देहेस्त्मांसरुधरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सतादिश सदा ममतां विमुञ्च, पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी ये हड्डी मांस का बना हुआ ये पिंड है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ऐसा अभिमान छोड़ दो। ऐसा अभिमान छोड़ दो। जगत क्षणभंगुर है, यह मिट जाएगा। अतः तुम अपना प्रियतम वैराग्य को बनाओ और भगवान के रसिक बन जाओ। और पिताजी धर्मं भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। परम धर्म को भजो, लौकिक धर्म का त्याग कर दो। और गुण चिंतन मास मुक्त्वा, एक बात और लिख रही है, गुण और दोष जाको चिंतन से मुक्त, इनसे मुक्ति लो। मत किसी की बड़ाई करो, मत किसी की बुराई करो। ईश्वर का चिंतन करो, इसी में कल्याण है। ये चले गए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते अपना कल्याण कर लिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और धुंधली भी कुएं में गिर के मर जाती है, और धुंधकारी
गोकर्ण जी देखते मेरे पिता वन में चले गए, माँ मर गई, तीर्थ करने चले गए, और वो आए, इधर क्या हुआ, इसने 5 वैश्याएं घर में रख ली, उल्टे सीधे कर्म करके पालन करे पेट का। अब सब मिलके बोली धन तो मिल ही गया है, ये पकड़ा जाएगा, इससे हम ही क्यों न मार दें। 5 वैश्याओं ने मिलके घर में ही मार दिया, अंगार उसके मुख में भर दिए और गड्ढा खोद के गाड़ दिया। लोग और ये चली गई वहां से निस्वंत जगन्त गणे का। और गोकर्ण जी गए तीर्थ करने, सूचना मिली तुम्हारे जो भाई थे वो वैश्याओं ने मार दिए धंधकारी। दुख हुआ था तो भाई कुछ भी सही, अनेक श्राद्ध आदि कर्म करते हुए आए, इधर आके देखा कि हमारा भाई प्रेत बना हुआ है। मामुद्धर भ्राता, मामुद्धर भ्राता, भ्राता मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। अच्छा ठीक है तुम जाओ। पूरी रात गोकर्ण को नींद नहीं आई, और सुबह बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ब्राह्मण विद्वान इकट्ठे किए, तो सबने एक बात कही कि तुम सूर्य नारायण के भक्त हो, सूर्यदेव से पूछो। तो सूर्यदेव से पूछा तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत बचवाओ, बाँचो खुद। तो गोकर्ण जी ने स्वयं भागवत कथा कही, और जब प्रेम से सब कथा सुन रहे वो बांस में आके बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी ग्रंथि फट गई, दूसरी में आ गया, फिर तीसरी में आ गया, गांठ फटती जाए, कथा होती जाए, गांठ फटती जाए, और वो ग्रंथि बदलता जाए। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, अब तो ग्रंथि फटी, अब तो उसमें प्रेत नहीं पीताम्बर धारी 4 भुजाओं वाला पार्षद प्रकट हुआ है। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्य